नमस्कार। न्यूज नेशन डिजिटल के इस खास एपिसोड घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध, इस जंग में भारतीय फौजों ने बेहद असाधारण वीरता दिखाते हुए पाकिस्तान आर्मी के एक बहुत बड़े ऑपरेशन को नाकाम कर दिया था। कारगिल की जंग इतिहास के पन्नों में हारी बाजी को जीतने की एक नजीर के तौर पर तो दर्ज है ही, लेकिन इसे एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी माना जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस घटना चक्र की जब भारत को कारगिल में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी घुसपैठ के बारे में पता चला था और फिर उन घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया। कारगिल की जंग से साल भर पहले ही यानी 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण कर लिए थे। माना जा रहा था कि परमाणु हथियारों का खौफ अब दोनों देशों के बीच कोई जंग नहीं होने देगा। फरवरी 1999 में ही भारत के तब के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर गए थे। वाजपेयी की इस लाहौर यात्रा को दोनों देशों के बीच शांति की एक नई शुरुआत माना गया था। तो एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और भारत के पीएम शांति की कोशिशों में जुटे थे, तब पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ऑपरेशन कोहे पायमा को अमली जामा पहना रहे थे। कोहे पायमा का मतलब होता है पर्वतारोहण। इस ऑपरेशन का मकसद एलओसी क्रॉस करके भारत की सीमा में 8-9 किलोमीटर भीतर कारगिल की पहाड़ियों पर बने इंडियन आर्मी के ऊंचाई वाले उन बंकरों पर कब्जा करना था। वो बंकर जिन्हें भारतीय फौज सर्दियों में खाली कर देती थी। पाकिस्तानी फौज के इस ऑपरेशन का पहला हिस्सा पूरी तरह से कामयाब रहा और भारत की सुरक्षा एजेंसियों को इसकी हवा तक नहीं लग सकी। उस वक्त के भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह इंडियन एक्सप्रेस में डिफेंस बीट के रिपोर्टर हुआ करते थे। मानवेंद्र ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल में लिखा है कि 1999 में मई के दूसरे सप्ताह की शुरुआत में आर्मी हेडक्वार्टर में तैनात एक सीनियर अधिकारी ने उन्हें शाम को डिनर पर बुलाया। उस अधिकारी ने मानवेंद्र को बताया कि कारगिल द्रास सेक्टर में कुछ बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय सेना के जवानों को हेलीकॉप्टर से वहां भेजा जा रहा है। एलओसी पर कोई प्रॉब्लम है और शायद कोई बड़ी घुसपैठ हुई है। उस अधिकारी ने मानवेंद्र को यह बात उनके पिता यानी भारत के तब के विदेश मंत्री जसवंत सिंह को बताने के लिए कहा, ताकि देश की पॉलिटिकल लीडरशिप तक यह खबर पहुंच जाए। मानवेंद्र ने अगली सुबह अपने पिता जसवंत सिंह से बात की तो उन्हें इस डेवलपमेंट की कोई जानकारी नहीं थी। यानी मानवेंद्र को पता चला कि जसवंत सिंह एलओसी पर हो रहे इस ऑपरेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तब जसवंत सिंह ने वाजपेयी कैबिनेट में अपने साथी और तब के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को फोन मिलाया, लेकिन रक्षा मंत्री को भी कारगिल में हो रही इस एक्टिविटी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जॉर्ज फर्नांडिस अगले ही दिन विदेश यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन जसवंत सिंह ने उससे पहले उन्हें मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट के ऑपरेशन रूम में जाकर इस डेवलपमेंट की जानकारी लेने के लिए कहा या सुझाव दिया और खुद जसवंत सिंह भी उसमें मौजूद रहे। मानवेंद्र लिखते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल ने जसवंत सिंह और जॉर्ज फर्नांडिस को इस इलाके में हुई घुसपैठ की जानकारी तो दी, लेकिन यह नहीं बताया कि घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं और ये घुसपैठ कितने बड़े स्तर पर हुई है। मानवेंद्र लिखते हैं कि लोकल आर्मी फॉर्मेशंस ने इस घुसपैठ को गंभीरता से न लेते हुए, यानी इस घुसपैठ की गंभीरता के बारे में आर्मी हेडक्वार्टर को भी अंधेरे में रखा था। दरअसल इंडियन आर्मी को इस बड़ी घुसपैठ का अंदाजा तो हो गया था, लेकिन उसके अधिकारियों को लगता था कि इसे लोकल लेवल पर ही सुलझा लिया जाएगा। लिहाजा पॉलिटिकल लीडरशिप को इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं समझी गई। इत्तेफाक देखिए कि इंडियन आर्मी के चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक, उस वक्त के चीफ, उस वक्त पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया की यात्रा पर थे। उन्हें भी इस घुसपैठ की खबर किसी आर्मी ऑफिसर ने नहीं, बल्कि वहां के भारतीय राजदूत ने थी। इस लेवल पर इंफॉर्मेशन रुकी हुई थी। भारत की टॉप लीडरशिप हो या आर्मी की टॉप लीडरशिप हो, उसके पास सूचना नहीं थी कारगिल में हो रही घुसपैठ की। दरअसल पाकिस्तान ने ऑपरेशन बेहद गोपनीय तरीके से तैयार किया था। कारगिल में घुसपैठ की पहली जानकारी मई के पहले हफ्ते में 1999 में तब लगी जब कुछ भारतीय चरवाहों ने इन बंकरों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा और इंडियन आर्मी को इसकी इत्तला दी। इसके बाद भारतीय सेना के कुछ पेट्रोलिंग यूनिट्स ने मौका मुआयना भी किया, लेकिन इतनी बड़ी घुसपैठ का कोई अंदाजा नहीं था।
दरअसल इस घुसपैठ के पीछे पाकिस्तान का मकसद सियाचिन सेक्टर से इंडियन आर्मी को बेदखल करना था। भारत ने 1984 में सियाचिन पर कब्जा किया था। कहा जाता है कि परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान आर्मी की स्पेशल ऑपरेशन यूनिट में उस वक्त मेजर हुआ करते थे और उस यूनिट ने कई बार सियाचिन को कब्जे में लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रही थी। और जब मुशर्रफ पाकिस्तान आर्मी के चीफ बने तो उन्होंने अपना अधूरा ख्वाब पूरा करने का एक ऐसा प्लान बनाया जिसने भारत और पाकिस्तान को परमाणु युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए नेशनल हाईवे 1D बेहद जरूरी था। कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जे के बाद यह हाईवे सीधे पाकिस्तान के निशाने पर आ जाता और सियाचिन में रसद पहुंचाना भारत के लिए बेहद मुश्किल हो जाता और भारत को वहां से अंततोगत्वा हटना ही पड़ता। बहरहाल जब कारगिल में हुई घुसपैठ, पाकिस्तानी घुसपैठ का पूरा आइडिया लगा तो इंडियन आर्मी ने एक फुल स्केल पर घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। यही नहीं, इंडियन एयरफोर्स ने भी ऑपरेशन सफेद सागर चलाकर घुसपैठियों के ठिकानों पर बम बरसाए। कारगिल के युद्ध के दौरान एक मौका तो ऐसा आया था जब पाकिस्तान के पीएम, उस वक्त के पीएम नवाज शरीफ और आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ दोनों इंडियन एयरफोर्स के एक लड़ाकू विमान जगुआर के निशाने पर आ गए थे। दरअसल इस जंग के दौरान भारत की सरकार ने एयरफोर्स को एलओसी क्रॉस करके पाकिस्तान के भीतर हमला ना करने की हिदायत दी थी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक 24 जून 1999 को भारत के 2 जगुआर विमान मुश्को घाटी में पाकिस्तानी घुसपैठियों के लिए आई रसद को निशाना बनाने के लिए उड़े, लेकिन उनके निशाने पर पाकिस्तान की सीमा के भीतर 8-9 किलोमीटर भीतर गुलतारी बेस आ गया, जो पाकिस्तान आर्मी का एक फॉरवर्ड बेस था, जहां से कारगिल में मौजूद घुसपैठियों को रसद पहुंचाई जा रही थी, उनके साथ कम्युनिकेट किया जा रहा था। भारतीय पायलट को वहां काफी भीड़ दिखी, टारगेट लॉक कर दिया गया, लेकिन उस ऑपरेशन के कमांडर को अंदेशा हुआ कि संभवतः यह जगह पाकिस्तान के भीतर है और यह हमला रोक दिया गया। बाद में जानकारी मिली कि उस वक्त गुलतारी बेस पर नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ दोनों मौजूद थे, जो जंग के दौरान अपनी फौज का मनोबल बढ़ाने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। बहरहाल मई के महीने में जानमाल का भारी नुकसान उठाने के बाद जून में इंडियन आर्मी ने कारगिल में बाजी को पलटना शुरू कर दिया। माना जाता है कि इस तरह की पर्वतीय जंग में ऊंचाई पर बैठे दुश्मन के एक फौजी को हटाने के लिए 27 फौजियों की दरकार होती है। इस जंग के आर्किटेक्ट यानी जिन्होंने इस पूरी जंग को रचा था, पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने अपनी आत्मकथा इन द लाइन ऑफ फायर में दावा किया है कि पाकिस्तान के 8-9 सिपाहियों की चौकी पर भारत ने पूरी ब्रिगेड के साथ हमला किया। दरअसल मुशर्रफ को यह अंदाजा नहीं था कि भारत इस घुसपैठ के खिलाफ इतनी ताकत झोंक देगा। कारगिल की जंग इतनी बड़ी हो गई कि इसके लिए भारत ने कश्मीर में इंडियन आर्मी की 5 डिवीजन, 5 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड और अर्धसैनिक बलों की 44 बटालियन तैनात की। 60 फ्रंटलाइन विमान इंडियन एयरफोर्स के तैनात किए गए। इंडियन एयरफोर्स ने इस जंग में 2 मिग फाइटर जेट्स और 2 हेलीकॉप्टर्स का नुकसान उठाया। इंडियन आर्मी के ऑन रिकॉर्ड 527 जवान इस जंग में शहीद हुए, जबकि 1363 जवान घायल हो गए। जून के दूसरे हफ्ते में कारगिल की जंग का रुख भारत की तरफ मुड़ने लगा। तोलोलिंग की पहाड़ी पर मिली जीत ने यह इशारा कर दिया कि अब कारगिल की पहाड़ियों से पाकिस्तानियों को खदेड़ना मुश्किल काम नहीं है। दरअसल मुशर्रफ को लगता था कि अगर भारत इस जंग को लंबे वक्त तक खींचेगा तो अमेरिका जैसी बड़ी इंटरनेशनल ताकतें सीज फायर करा देंगी और कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तान का कब्जा बरकरार रह जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत सरकार दुनिया को यह बात समझाने में कामयाब रही कि पाकिस्तान ने जानबूझकर भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है। और जब अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को यकीन हो गया कि कारगिल की जंग पाकिस्तान की खुराफात का नतीजा है, तो उन्होंने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को बुलाकर एक मुलाकात की। बताया जाता है कि इस मुलाकात में क्लिंटन ने नवाज शरीफ को बहुत तगड़ी झाड़ लगाते हुए बिना शर्त अपनी फौजों को कारगिल से हटाने के लिए कहा। तारिक फातमी की एक किताब है फ्रॉम कारगिल टू कू। उसके मुताबिक जिस वक्त क्लिंटन और शरीफ के बीच बातचीत हो रही थी, तभी टीवी पर टाइगर हिल पर भारत के कब्जे की खबर आने लगी। ये न्यूज फ्लैश होने लगी। नवाज शरीफ ने फोन करके परवेज मुशर्रफ से इसकी जानकारी मांगी, तो उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। यानी ये नहीं कहा कि हम हार गए हैं, लेकिन ये भी नहीं कहा कि हम नहीं हारे हैं। जाहिर है पाकिस्तान हार चुका था।
नवाज शरीफ ने अमेरिकी प्रेसिडेंट की बात मान ली और अपनी फौज को वापस बुलाने का फैसला किया। मानवेंद्र सिंह के मुताबिक, जिन्होंने जसवंत सिंह यानी अपने पिता को एक खबर दी थी कि कारगिल पर घुसपैठिए घुस गए हैं, उनके मुताबिक इस जंग के शुरू होने के बाद भारत के डीजीएमओ की ओर से 18 मई को पीएम वाजपेयी को जो पहली ब्रीफिंग दी गई थी, उसमें यह कहा गया था कि ये ऑपरेशन यानी घुसपैठियों को हटाने का ऑपरेशन 2-3 हफ्ते में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये लड़ाई कई हफ्तों तक चली और 26 जुलाई को ये ऑपरेशन विजय पूरा हुआ। इस दिन को कारगिल विजय दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। तो ये था हमारा इस सप्ताह का घटना चक्र। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।